हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आपके बीएसटीसी और पीटीटी और सीईटी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कोटा खुला विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों आपका है सूरतगढ़ के अंदर। और सूरतगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं, कुआं है, तालाब है, या इनमें से कोई नहीं है? देखो, राजस्थान में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख जो साधन है वो आपका है कुआं और नलकूप। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है। सबसे बड़ा नगर दोस्तों कौन सा है जिसका क्षेत्र के अंदर विस्तार सबसे ज़्यादा है? वो आपका है अजमेर नगर। राजस्थान की सबसे गहरी झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील दोस्तों आपका हो जाएगा नक्की झील। राजस्थान की सबसे गहरी झील है नक्की झील। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर दोस्तों कौन सा है? कोटा। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन जनजाति आपकी हो जाएगी दोस्तों भील जनजाति। ग्रासिया नहीं होगी, सांसी भी नहीं होगी, सहरिया भी नहीं होगी। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। सबसे सूखा स्थान दोस्तों कौन सा है? राजस्थान का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो आपको सभी को पता होगा, फलोदी। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? वह जनजाति जिसकी आबादी सिर्फ सबसे ज़्यादा है वो आपकी जनजाति है मीणा जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी है जैसमंद झील। राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? सबसे पवित्र झील दोस्तों आपकी है पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील, जो सबसे पुरानी है और प्राकृतिक है, तो वो आपकी है पुष्कर झील। और इसी को क्या माना जाता है? सबसे पवित्र झील भी मानते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ। सबसे बड़ी और खारे पानी की झील दोस्तों आपकी हो जाएगी सांबर झील। सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी है? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा जैसमंद झील। ये वाला प्रश्न देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल किसे कहा जाता है ये बताओ। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा मोहनोत नैन्सी को। वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है ये बताओ। तो दोस्तों वागड़ के गांधी आपके हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या। लिंक राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, ये बताओ। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात दोस्तों कौन है? तो ये आपका हो जाएगा टोंक, नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि किस कारण से हुआ था?
तो इसके अंदर हो जाएगा वहाँ पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल से जाना जाता है, यह कब हुआ था? दोस्तों, छप्पनिया काल के नाम से जो अकाल हुआ था, ये कब हुआ था? 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक। 1899 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। दिल्ली का या बाद की दिल्ली? बाद की दिल्ली की दोस्तों स्थापना किसने करी थी? यह प्रश्न आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जयपुर के सवाई जय सिंह। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा वंश ने। राजस्थान में सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक सबसे पहले दोस्तों जयपुर रियासत ने लगाई थी। इसके अंदर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? कन्यावध को रोकने का प्रयास दोस्तों सवाई जयसिंह ने किया था, जो जयपुर के शासक थे। संगीत सार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? संगीत सार नामक पुस्तक के लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह। ये बताओ किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं बनवाई थी? यानी कि 5 जो वेधशालाएं बनवाई थी, ये किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने। किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना करी थी? तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। और किसने करी थी? तो सवाई जयसिंह ने। इनके नाम पर ही शहर का नाम क्या रखा गया था? जयपुर रखा गया था। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? अब बिहारी जो है दोस्तों, ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपका हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह के। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोग बताओ। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था? जिसने मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और वह शासक कौन था? कछवाहा राजवंश। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? किस कछवाहा शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कांकिल देव ने। ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन था? दुल्हा राय। ऑप्शन नंबर डी। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? मेवाड़ के कौन से शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा अमर सिंह के समय। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपल्ली कहा था? तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल टोड ने। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, क्या ये मुख्य उद्देश्य था? बताओ आप लोग, क्या ये मुख्य उद्देश्य था? बिल्कुल सही बात है, महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लेना यही मुख्य उद्देश्य था। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए वीरों को हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई हैं, और वे 2 कौन थे जिनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित करी गई है।
पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है अपने को, वो क्या मिलती है? देश के लिए बलिदान देना। पन्नाधाय ने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए खुद का बलिदान दिया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णावती ने। यह प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और याद रखना। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो ये थे दोस्तों राणा सांगा। कौन थे दोस्तों? राणा सांगा थे। प्रसिद्ध भगत कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के दोस्तों पति का नाम क्या था? भोजराज, राजकुमार भोजराज। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता दोस्तों जेता। जेता और कुंपा नाम आपने सुना होगा। तो जेता ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी थी। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। राजस्थान का विषम पितामह कहा जाता है? राजस्थान का विषम पितामह दोस्तों कुंवर चुंडा को कहा जाता है। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण दोस्तों लाखा ने करवाया था। इनका दूसरा नाम था लक्ष्य सिंह। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? सिसोदिया राजवंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? हमीर, राणा हमीर। इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा की थी। तो यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है प्रथम साका। ठीक है, प्रथम साके के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसमें 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर लिया था, यानी आग में अपने आप को जला लिया था। तो ये इसके अंदर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। और आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस क्लास की बिल्कुल फ्री PDF सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा।